भारत के प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसा अस्त्र वर्णित है जिसे चलाने के बाद दुनिया का कोई हथियार रोक नहीं सकता था। उसका नाम था ब्रह्मास्त्र। पर सवाल यह है, क्या ब्रह्मास्त्र सिर्फ कल्पना था या प्राचीन भारत की कोई उच्च तकनीक जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए? अस्त्र विद्या के ग्रंथों द्रोण पर्व, अग्नि पुराण और अस्त्र शास्त्र में ब्रह्मास्त्र का वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ इंटेलिजेंट वेपन सिस्टम जैसे लगते हैं, जहां मंत्र असल में एक्टिवेशन कोड्स थे और दृष्टि फोकस उसका टारगेटिंग सिस्टम। शास्त्र कहते हैं ब्रह्मास्त्र मंत्र शक्ति से सक्रिय होता था। विज्ञान की भाषा में कॉन्शियसनेस एक्टिवेटेड एनर्जी वेपन। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि मानव मस्तिष्क में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। शास्त्रों में इसकी शक्ति को सूर्य से निकली ज्वाला, हजार अग्नियों का तेज कहा गया है। यह बिल्कुल वैसा ही वर्णन है जैसा आधुनिक विज्ञान न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में देता है। रेडिएशन लाइक इफेक्ट्स की प्रक्रिया के वर्णन महाभारत में भी मिलता है। अस्त्र को चलाने की प्रक्रिया 3 भागों में थी। यह किसी मॉडर्न डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DEW जैसा लगता है, जहां ऊर्जा को कंप्रेस करके एक डायरेक्शन में शूट किया जाता है। महाभारत में लिखा है यह अस्त्र भूमि को बंजर कर देता है। यह प्रभाव मॉडर्न रेडियो एक्टिव फॉलआउट जैसा है। इसीलिए कृष्ण ने भी कहा था ब्रह्मास्त्र का उपयोग केवल अंतिम परिस्थिति में हो। मंत्र बोलना, फोकस और शरीर की प्राण शक्ति तीनों मिलकर अस्त्र को एक्टिवेट करते थे। जैसे बायोमेट्रिक, वॉइस एक्टिवेशन, मेंटल टारगेटिंग तीनों एक साथ हो। कई ग्रंथों में स्पष्ट चेतावनी है, ब्रह्मास्त्र की विद्या अयोग्य को नहीं देनी चाहिए। शायद इसलिए यह तकनीक केवल चुने हुए गुरुकुलों में सीमित योद्धाओं को ही दी जाती थी। अगर हम शास्त्रों के वर्णन को मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर साइंस और एनर्जी वेपन से कंपेयर करें तो एक बात साफ दिखती है, ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उन्नत ऊर्जा तकनीक की रूपरेखा है। ब्रह्मास्त्र का रहस्य अभी भी अनसुलझा है, पर एक बात निश्चित है, हमारे पूर्वज सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि अद्भुत वैज्ञानिक थे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।